यस गाइस, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 की क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वेरीफाई फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो तो ये एक आइडेंटिटी भी है जो हमने नोट कराई थी। अगर आपका ध्यान ना हो तो आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है 9 का, फर्स्ट है हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये आइडेंटिटी है, ये हमें पता है, पर हमें इसे वेरीफाई करना है, ठीक है। हम कैसे करते हैं, देखो इसको एलएचएस मान लेते हैं, इसको आरएचएस मान लेते हैं, आरएचएस से प्रूफ करते हैं, ठीक है, इजी पड़ेगा थोड़ा। आरएचएस में क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, नाउ प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। इसके दोनों टर्म्स को, इन सारे टर्म्स से इंटू करके हमको ये टर्म मिला। अब इसमें देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये भी कट गया, क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये हमारा एलएचएस है, देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। हो गया वेरीफाई, सिंपल था। सिंपली हमने आरएचएस को लिया, आरएचएस के टर्म्स का प्रोडक्ट कर दिया, जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिया, बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि एलएचएस की इक्वल है, हमने वेरीफाई कर दिया। पार्ट सेकंड में क्या है 9 का, पार्ट सेकंड है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये है, इसको भी वेरीफाई करना है, देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्रोसीड करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमको वेरीफाई करना है। In the similar way, LHS equals to RHS. From RHS we will prove, it will become simple for us, ठीक है। ये है x minus y into x square plus x y plus y square। ये कितना हो गया, x into x square x cube, x into plus x y x square y, x into y square x y square, minus y into x square minus x square y, minus y into x y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, क्या बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये किसके बराबर है, एलएचएस के, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाइड है। देखो गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो ना वो बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। हमने सिंपली आरएचएस लिया, आरएचएस को मल्टीप्लाई किया, जो टर्म्स एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था कैंसिल डाउन हो गए, कैंसिल आउट हो गए और हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है बस, बाकी तो फिर मैथ्स एकदम इजी है गाइस। चलिए हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फैक्टराइज करना है एक पॉलिनोमियल, फैक्टराइज करने हैं 2 पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 9 का यूज करके। देखो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में वेरीफाई किया है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो उसी के टाइप का है, देख लो उसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फैक्टराइज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। क्या है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, ये टर्म है, ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। और अभी हमने वेरीफाई किया कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली उसके लिए इसको पुट कर दो, ये हो जाए, इसको लिख सकते हो 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। उसके बाद सिंपली उस फॉर्म में पुट कर दो, ये हो जाएगा 3y
प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई एक्स इंटू वाई 15yz। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। इसके बाद कुछ कर ही नहीं सकते, करेंगे तो उन टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये और एक्सपेंड हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा। इसका सिंपल फॉर्म फैक्टराइज करके हमने जो उसकी आइडेंटिटी होती है उसी के इक्वल लिख दिया, उसको और बड़ा लेंथी करने का कोई मतलब नहीं है, सिंपली उसके आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, काफी है। ठीक है, अब 10 का सेकंड पार्ट है 64m³ माइनस 343n स्क्वायर। क्या है 64m³ माइनस 343n³ है, इसको लिख सकते हैं 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब। 64 4 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है। अब ये देखो ये x³ माइनस y³ का फॉर्म है, x³ माइनस y³ अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपली इस फॉर्म में इसको पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n इंटू एक्स स्क्वायर 4m का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7n का स्क्वायर कितना होगा 49n स्क्वायर प्लस एक्स वाई 7 4 से 28 m n। हो गया फैक्टराइज, सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारी एक आइडेंटिटी थी। क्वेश्चन नंबर 11 में एक आइडेंटिटी का एक पार्ट दिया है LHS का, उसको हमको फैक्टराइज करना है, मतलब उसको हमको उसके RHS के टर्म में लाके लिखना है। देखो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ये आइडेंटिटी हमारी लास्ट आइडेंटिटी थी, जो आइडेंटिटीज हमने 1 से 10 तक नोट की थी। नहीं ध्यान हो वीडियो खोल कर देख लो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। ओके, क्या है ये है हमारा कि हमें 27x³ प्लस y³ प्लस z³ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं, अगर कुछ दिया है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है तो ये किसकी इक्वल होती है, ये होती है x प्लस वाई प्लस जेड। आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। देखो इसको लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिखना है। सिंपली इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई यानी माइनस 3xy। नाउ माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड minus zx z into 3x minus 3xz. This is our answer. On factorization of this term, we get this term. You can check it by your own. अगर कोई गलत लगता है कुछ भी या कोई भी डाउट्स आते हैं, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फाइन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है वेरीफाई दैट, उसमें एक टर्म दिया है उसको हमको वेरीफाई करना है। वेरी इजी, अगर आप देखो तो वो कुछ किसकी तरह है, 11 की तरह है। ठीक है, 11 की तरह है। इसमें लिखा है वेरीफाई x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें हमको ये वेरीफाई करना है ना कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 इंटू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमको वेरीफाई करना है। टेढ़ा जा रहा है
जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर दिया है। इसको ओपन कर दो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसको ओपन करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। ठीक है, इसको और सिंपल फॉर्म में अगर लिखें तो ये बन जाएगा, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब देखो इन सारे टर्म्स में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 2 2 2 2 हर जगह है, 2 को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बच क्या आ रहा है, 2 2 कैंसिल हो गया है। अब हमारा ये बचा, और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दिया है तो वो इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की। ये हमारी आइडेंटिटी है, हम वेरीफाई भी कर चुके हैं। ठीक है, मतलब इसको फैक्टराइज करके भी हम निकाल चुके हैं, ये आता है। तो यहाँ जो टर्म आया है हमारा, ये देखो इसके बराबर है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं सिंपली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू LHS। Therefore LHS equals to RHS. Hence verified. That question number 12 is over. Now come to question number 13. Question number 13 में हमारा बोला है अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है तो हमें बताना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है। ठीक है, हमको ये बताना है। गिवन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, 13 है, गिवन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 और हमें प्रूफ क्या करना है हमें बताना है, मतलब शो करना है, हमें शो क्या करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम जानते हैं कि हमारी आइडेंटिटी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है हमारा। अब गिवन क्वेश्चन में क्या है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हमारी 0 दी है। ठीक है, और यहाँ पे ये टर्म आएगा 0 इंटू कुछ भी 0 होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। हो गया ना, आ गया वेरीफाइड। बट मतलब ये सॉल्व तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर इससे हमें ये चीज देखने को मिली कि ये हमारी एक मतलब हमारी आइडेंटिटी बन सकती है कि अगर किसी भी केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है और उनका सम 0 होता है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है तो हम सिंपली उसमें क्या पुट कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। इसको हमको सिंपली प्रूफ कर सकते हैं अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है। किसी भी प्रॉब्लम में इसको रख के हम उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ उसी पे बेस्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें कुछ न्यूमेरिकल के क्यूब्स करने हैं और उनकी वैल्यू निकालनी, पर क्वेश्चन में है कि उनका विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स, हमें उनका क्यूब्स कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, आइडेंटिटी यूज करके निकालनी है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्या है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। क्या है
-12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये है हमारा। अब देखो यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू -12 है, y इक्वल्स टू 7 है और z इक्वल्स टू 5 है, तो x प्लस वाई प्लस z कितना होगा? -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल्स टू -12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने क्या देखा, x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। और इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि अगर x प्लस वाई प्लस z 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब हमारा 3xyz होता है। तो जब हमारा x प्लस वाई प्लस z 0 है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Therefore -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 12 -12 इंटू 5 इंटू 7, ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 से 35 होता है, 35 इंटू 12 कितना हो गया? देखो 35 है, 35 इंटू 12 कितना हो गया? 5 2 2 5 10 2 6 1 7 1 5 5 1 3 3 420। नाउ 420 इंटू 3 कितना हो गया? ये आ गया -2460, ये हमारा आंसर आ गया। देखो सिंपली हमने सॉल्व कर लिया, बस जो क्वेश्चन था उसमें उसकी प्रीवियस वाली क्वेश्चन को पुट करके हमने उसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। एक सेकेंड यहाँ पर ये 12 होगा ना, तुम लोग यार बताते नहीं हो। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ओके। अब सेकंड पार्ट भी इसी तरह होगा। सेकंड में क्या है? 28 का क्यूब -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। सेकंड का है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। यहाँ भी देखो 28 -15 -13 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस z कितना हो गया? 0 हो गया। तो सिंपली x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब क्या हो जाएगा? 3x y और z। इसकी वैल्यू निकाल लो एंड दैट विल बी आवर आंसर। नाउ ये p, only 2 questions are left. Okay, now next move to question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका एरिया दिया है और उसके लेंथ और ब्रेथ पूछा है एक्सप्रेशन के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 15 यही है, ठीक है। उसमें क्या है? वो बोल रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। 2 रेक्टेंगल के एरियाज दिए हैं, ठीक है, उनके लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं, ठीक है। करते हैं, कंपैरिजन से इजीली हो जाएगा। 15 का पहला एरिया क्या दिया है? पहला एरिया है हमारा 25a स्क्वायर, 25a स्क्वायर माइनस 35a एंड प्लस 12, ये हमारा है एरिया, ठीक है, पहले रेक्टेंगल का। तो इसके हमको लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं। हम क्या करते हैं? पहले सिंपली इसको फैक्टराइज करते हैं। कॉमन टर्म से, फैक्टर टर्म से बहुत लंबा जाएगा, कॉमन टर्म से हो नहीं रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपसे होता है तो आप कर लो, ठीक है, और मुझे भी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। हम इसको करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले 12 और 25 को इंटू करेंगे। 25 इंटू 12 क्या हो जाएगा? 300। अब 300 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा 1 इंटू 300 और दूसरा क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे? 25a स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस 12, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब इनमें से इसको ऐसे इस 300 और 1 को ऐड करने में 35 तो नहीं आने वाला है, किसी भी तरीके से नहीं आने वाला है, तो इसी मल्टीपल्स पे हमारा सहारा है। अब इसको किसी इसी तरह से अरेंज करो कि ऐड करने पे 35 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम ले लेते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 और एक पार्ट ले लेते हैं 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और 20 इंटू 15 क्या होता है? 20 प्लस 15 35, ये आया। और 20 इंटू 15 300, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। सो हियर वी कैन राइट 20 प्लस 15, इट विल बिकम 25a स्क्वायर माइनस 20a
minus 15a plus 12. From here 5a can be taken as common. 5a minus 4. From here we can take minus 3 common. It becomes 5a minus 3 equals to 5a minus 4 and 5a minus 3. This is our possible expression for the length and breadth for the rectangle whose area is this. Okay, इसमें से या तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, या तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब इसका सेकंड एरिया में क्या है? सेकंड एरिया है हमारा 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12. इसको भी सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं. 35 और 12 को इंटू करते हैं. 35 इंटू 12 करेंगे, आएगा आई थिंक 420 आएगा. चेक कर लेते हैं. 2 5 से 10, 2 3 से 6, 1 7, 1 5 से 5, 1 3 से 3. यस, इट इज 420. एक मल्टीपल हो जाए नाउ. अब एक मल्टीपल होगा 1 इंटू 420. एक मल्टीपल हो जाएगा 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब 1 और 4 इससे पहले लिख लेते हैं. 35 y स्क्वायर प्लस y माइनस 12, यहाँ माइनस यहाँ माइनस. अब 1 और 420 को सब्ट्रैक्ट करके 13 जो आने से नहीं आएगा, तो इसमें से कुछ ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे अरेंज करें कि इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आ जाए. क्या करते हैं? इसमें से एक ले लेते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2 और एक ले लेते हैं पार्ट 5 इंटू 3. ये हो गया 28, ये हो गया 15. 28 माइनस 15 कितना होता है? 13. और 28 इंटू 15 420 भी होता है. अब चेक कर लो. तो यहाँ लिखेंगे 28 15. ये हो गया 35 y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12. ये कितना आ गया? यहाँ से 7y कॉमन निकाल लो. 5y प्लस 4, यहाँ पे माइनस 3y कॉमन निकाल लो. 5y प्लस 4. हमारा आंसर क्या आ गया? 7y माइनस, यहाँ पे से 3 आएगा ना. 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4. So the possible expression for the length and breadth of the rectangle whose area is this are this. इसमें से या तो ये लेंथ ये ब्रेथ, या तो ये ब्रेथ ये लेंथ. ठीक है. ये हमारा सॉल्व हो गया 15. अब क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ इसी तरह है. क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि उसमें क्यूबाइड का वॉल्यूम दिया है. उसमें क्यूबाइड के 2 वॉल्यूम दिए हैं और उसके डायमेंशन की पॉसिबल एक्सप्रेशन हमें बतानी है. इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया था, उसमें लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन बता रहे थे. इसमें क्यूबाइड है, क्यूबाइड का वॉल्यूम दिया है. क्या है 16 कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड्स हुज वॉल्यूम और गिवन बिलो. मतलब वॉल्यूम के क्यूबाइड के 2 वॉल्यूम दिए, 2 क्यूबाइड के 2 वॉल्यूम दिए कह सकते हैं. ठीक है. उसके पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड के लिए. ठीक है. इसमें भी सिंपली हम लोग फैक्टराइज ही करते हैं. तो 16 का पहला वॉल्यूम क्या है? 16 का पहला वॉल्यूम दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x. ठीक है. देखो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं. इसमें से अगर हम 3x कॉमन निकालिए बचेगा x माइनस 4. बस. अब इसको क्या सॉल्व करोगे? इसके आगे कुछ नहीं हो रहा, बस यही आंसर है. हो गया फैक्टराइज. इसका मतलब हम उसका पॉसिबल आंसर्स जो उसके डायमेंशंस हो सकते हैं, डायमेंशंस पॉसिबल जो हो सकते हैं वो 3x और x माइनस 4. 3 टर्म है ना यहाँ पे, एक 3 एक x माइनस 4. क्यूबाइड है, 3 डायमेंशन ही मतलब उसके 3 ही होंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट. हाँ 3 ही यहाँ पे आ गए. सो सिंपल. क्योंकि भाई इसके आगे फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हो और 3 अलग है, x अलग है, x माइनस 4 अलग है, तो वो तीनों ही उसकी पॉसिबल डायमेंशन के एक्सप्रेशन हो सकते हैं. ठीक है. अब चलते हैं सेकंड वॉल्यूम पे. सेकंड वॉल्यूम क्या है हमारा? सेकंड कहता है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k. देखो भाई ये कहता है, सबसे पहले इसमें से कॉमन तो समझ में आ रहा है, कॉमन निकल सकता है. क्या निकलेगा? पहले k निकाल
हमें क्या बचा 3y² प्लस 2y माइनस 5। अब इस पॉलिनोमियल में हम इसको कॉमन टर्म से नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन भी नहीं करते, स्प्लिटिंग से करते हैं, बहुत इजी हो जाता है स्प्लिटिंग से। तो सबसे पहले क्या करेंगे 5 इंटू 3 15 आ रहा है, क्या आ रहा है 5 इंटू 3 15 आ रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4k 3y² प्लस 5 माइनस 5, यहाँ माइनस से माइनस लगा दिया। इसका एक मल्टीपल 5 इंटू 3 है, एक है 1 इंटू 15। 15 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 नहीं आएगा, लेकिन 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आएगा। सिंपली यहाँ पे लिख दो 5 और 3, ये हो गया 4k 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 4k, फिर इसमें से y निकाल लो 3y प्लस 5, इसमें से माइनस 1 निकाल लो 3y प्लस 5। आंसर क्या आ गया 4k y माइनस 1 3y प्लस 5। ये आ गया हमारा आंसर। देख लो, किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट है बता देना, सॉल्व हो गया। अब क्यूबाइड के पॉसिबल डायमेंशन की एक्सप्रेशन 4k, एक y माइनस 1, एक 3y प्लस 5, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्लियर है सबको? सो गाइस, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 खत्म होती है और एक्सरसाइज 2.5 के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स भी खत्म होता है। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 3 जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो तब तक आप क्वेश्चंस कीजिए, अपने ब्रेन को और तेज कीजिए और खूब सारी प्रैक्टिस करके आइडेंटिटीज को याद कीजिए। सो टिल देन, थैंक यू।